हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं टीपीए का सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 आता है ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है, जिसके पास ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी होती है ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड। तो देखो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हैं, बट उसको मैंने ना लिख नहीं रखा है, ठीक है, इसका ओरिजिन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन, प्रिंसिपल, एसेंशियल्स और ये सब कंप्लीट करके हम सेक्शन नंबर 41 छोटे से में कर देंगे। दूसरी चीज, इसकी जो ट्रिक्स है वो मैंने ऑलरेडी ऊपर वाली वीडियो में करा दी है, एक बार उस ट्रिक को देख लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो प्लेसिंग ऑफ सेक्शंस है ना वो कहाँ पे हैं, 38 से लेकर के 53A तक, ठीक है, ताकि आपको इजी पड़ जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, इन सब के देखो, इन सब का हमें मतलब जानना है, बट उससे पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन क्या है इसका? देखो, बहुत पहले ना बेनामी ट्रांजैक्शंस होते थे। बेनामी मतलब किसी और के नाम पे आप कुछ कर दो, ठीक है, वो हो जाते थे बेनामी ट्रांजैक्शंस। कि अभी बेनामी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? ए है वाइफ, ठीक है, बी है हस्बैंड, ठीक है। वाइफ ने हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी ली पर अपने पैसों से ली, और हस्बैंड ने बाद में बेच दी। हस्बैंड ने जब बेच दी किसको? सी को। तो सी ने क्या किया? सोचा कि यार ये इसके नाम है, हालांकि खरीदी इसने, कंसिडरेशन इसने दिया है, बाद में ये क्लेम कर सकती है, पर इसने क्या किया? पूरी जोरों शोरों से लगा करके अपनी प्रॉपर्टी बी से ले ली, और बाद में अगर ए बोलेगी भी कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसने गलत तरीके से बेच दी, तो भी ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने रीजनेबल पर्सन की तरह, जो कि प्रॉपर्टी इसकी दिख रही थी, रीजनेबली इसने सब कुछ जांच पड़ताल करके कि इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, इसके नाम पे है, तो उसने प्रॉपर्टी ले ली। तो इसके साथ गलत क्यों हो? तो इसके साथ गलत ना हो इसके लिए ए इसके साथ गलत ना करे। बी ने प्रॉपर्टी इसको बेच दी है, किसके साथ? ट्रांसफरी के साथ, इसलिए ये आया है रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्टेंसिबल ओनर वाला रूल। इसका मेंशन जो है ना आईपीए में भी है, पार्टनरशिप एक्ट में भी है, सेक्शन नंबर 21 में, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1988 में फॉर द पर्पज ऑफ इसी सब चीजों के लिए, ठीक है, सेक्शन नंबर 41। अब इसके बाद आता है ऑस्टेंसिबल का मतलब। हमें ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल ओनर ये समझना है। अब ऑस्टेंसिबल का मतलब आ जाता है कि यार ऑस्टेंसिबल क्या होता है? एपरेंट और सीमिंग, ये जो है ओनर, ठीक है, ये एपरेंट ओनर ही तो है, ये दिख ही तो रहा है, सीमिंग ओनर ही तो है ना, ऐसा तो कोई और तरह का ओनर नहीं है, वही होता है एपरेंट ओनर, ठीक है। इसमें क्या है? ऑस्टेंसिबल ओनर इज अ पर्सन हु हैज ऑल द इंडिक्टा ऑफ शोइंग ऑफ ओनरशिप विदाउट बीइंग द रियल ओनर। वो क्या है? रियल ओनर नहीं है, बट इंडिकेट हो रहा है रियल ओनर। अब इससे रिलेटेड केस कौन सा है? जयादाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? वेदर अ पर्सन इज एन ऑस्टेंसिबल ओनर और नॉट is to be decided by the facts and circumstances of a case since it is a subjective question। कैसा क्वेश्चन? कैसा है? सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव है, केस टू केस देखना पड़ेगा कि तुमने उसका कैसे बनाया, ठीक है। वैसे अब मान लो कोई एक इंसान है, बहुत केयर फ्री है, मान लो ये केयर फ्री है, इसने रीजनेबल वो नहीं देखा, इसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी एक ही नाम पे है, बस उसने बोला कि मैं उसका हस्बैंड हूं, मैं तो बेच सकता हूं। ये इसके नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं, तब भी अगर सी खरीद लेगा तो वो तो पागल है ना। तो ये हो गया, सिचुएशन सिमिलर हो गई, बट ये हो गया डिफरेंट केस, ठीक है, कि इसने रीजनेबल केयर कॉशन कुछ लिया ही नहीं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम, देखो, प्रायर टू बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और भी चीजें आती थी, जैसे कि लॉ प्रायर टू बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ठीक है, ये भी एक तरह का टॉपिक है। सेक्शन 41 प्रोवाइड क्या करता है? वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद कंसिडरेशन बाय एन ऑस्टेंसिबल ओनर विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द रियल ओनर, ट्रांसफर कैन नॉट बी डिनाइड बाय द रियल ओनर, ठीक है। ट्रांसफर जो है वो क्या डिनाई नहीं होगा रियल ओनर से। द ट्रांसफर शुड एक्ट इन गुड फेथ। अब ये सब क्या है? मैं एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स में आपको करा देती हूँ। सबसे पहला एसेंशियल क्या आता है? फॉलोइंग ये एसेंशियल्स है। सबसे पहला आता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ओनर विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। क्या है? ट्रांसफर है किस चीज की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसके द्वारा? ऑस्टेंसिबल ओनर विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। रियल ओनर इसमें क्या है? इस वाले केस में ए है। अब इसके पास इसकी इम्प्लाइड कंसेंट ही है, भैया पति बैठे हैं, ठीक है, तो इम्प्लाइड कंसेंट ही है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड एसेंशियल आता है ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि पैसे के लिए ट्रांसफर किया गया है, ये नहीं कि तुम आउट ऑफ गुडविल दे रहे हो, है ना, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, देखो, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर मतलब क्या है कि अगर बी को पैसे मिलेंगे तो वो ए को दे देगा,
सिंपल है, ए के साथ भी बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, गलत काम नहीं हुआ है, पैसे उसको मिल रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है द ट्रांसफरी हैज एक्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ किसका? ट्रांसफरी, ट्रांसफरर नहीं, ट्रांसफरी का गुड फेथ है, यानी कि इधर किसका गुड फेथ है? सी का गुड फेथ है। सी का गुड फेथ कैसे है? अरे गुड फेथ में उसने प्रॉपर्टी ली है, यानी कि सी ने अगर बी के साथ प्लान बनाया होता कि मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा और हम लोग इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर डाल देंगे, तो वो गुड फेथ नहीं होता, बट इधर क्या है? गुड फेथ है। एंड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन फाइंडिंग आउट द ट्रांसफरर्स पावर टू मेक द ट्रांसफर। गुड फेथ प्लस रीजनेबल केयर, ठीक है, ये क्या हो गई? ये तीन चीजें हो गई। अब इस एसेंशियल्स को आपको याद कैसे करना है? यहां पे लिख लो ए, यहां पे लिख लो बी, यहां पे लिख लो सी, ठीक है, ए बी सी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ले लो। ए का क्या होना चाहिए? ए की क्या होनी चाहिए? अरे कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। बी का क्या होना चाहिए? बी को क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सी को क्या मिलना चाहिए? सी को क्या करना चाहिए? गुड फेथ में और रीजनेबल केयर में काम करना चाहिए। समझ में आ गया? तीनों के पास एक एक टास्क है। एक कंसेंट देगा, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, तुमने तो कंसेंट दे दी प्रॉपर्टी के लिए। बी, तुमने तो कंसिडरेशन ले लिया। और सी क्या करेगा? अरे तुमने गुड फेथ और रीजनेबल केयर में कर लिया, तो क्या हो गया? प्रॉपर्टी आपकी हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसमें एक केस है, वो केस क्या है? राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, ठीक है। अब उस केस में क्या था? देखो, ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, इसमें किस चीज का प्रिंसिपल लगता है? एस्टॉपल। देखो टीपीए में कुछ समझ में ना आए प्रिंसिपल किस चीज का लगता है, तो प्रिंसिपल किसका लगता है? एस्टॉपल का लगता है, रूल ऑफ एस्टॉपल। अब एस्टॉपल क्या है? देखो सेक्शन 41 में एस्टॉपल का रूल लगता है, जो कि सेक्शन नंबर 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है। सेक्शन 41 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रूल्स लेड डाउन बाय द प्रिवी काउंसिल इन राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, ठीक है। ये क्या है? राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन। कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया था? वेयर अ मैन अलाउज अनदर टू होल्ड हिमसेल्फ आउट एज द ओनर। होल्डिंग आउट कहां है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 28 में, ठीक है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को अलाउ कर देता है, बीवी की प्रॉपर्टी है, पति बोले अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, होल्डिंग आउट करने के लिए अलाउ कर देता है, तो क्या होता है? एज द ओनर ऑफ द स्टेट एंड अ थर्ड पर्सन परचेजेस इट फॉर कंसिडरेशन। अब सी ने क्या किया है? कंसिडरेशन से लिया है, बी ने सी कंसिडरेशन ले ली है ना। फ्रॉम द ऑस्टेंसिबल ओनर, द मैन हु अलाउड द अदर टू होल्ड हिमसेल्फ आउट शैल नॉट बी परमिटेड टू गो बैक ऑन हिज स्टेटमेंट। अपनी जुबान से पीछे नहीं जाने देगा। क्या नहीं जाने देगा? सेक्शन 41 ऑफ टीपीए, ठीक है। देयरफॉर ये किस में बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। दो कौन से केसेस आपको सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखने? कुंडू जी का केस याद रखना है, क्वीन के जमाने में आया था ये, राम कुमार कुंडू, और दूसरा जय दयाल पोद्दार वर्सेस बीवी हजारा, जो कि सब्जेक्टिव के बारे में बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, ठीक है। राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, ये केस आपको याद रखना है, ठीक है। ये केस आपको याद रखना है। जो ऐसे याद रख लो, राम जन्मभूमि की जो प्रॉपर्टी थी, अब राम जी आके तो नहीं लड़ रहे थे अपना केस, उनके साथ मतलब उनके जो लोग थे वो लड़ रहे थे, ठीक है। वैसे याद रखना, ऑस्टेंसिबल ओनर्स लड़ रहे थे, वैसे ही याद रख लेना, या फिर किसी और तरीके से याद रख लो, बट ऐसा ज्यादा नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट मल्टीप्लाइड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर करके सेक्शन नंबर 41 जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई इशू रह जाता है तो प्लीज डू टेक्स्ट मी और डू कमेंट मी। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप यूट्यूब में मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे पास सारे कमेंट्स आ जाते हैं, नॉट एन इशू। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।